हमारे देश में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून है जिसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस कानून के तहत सरकारी दफ्तर, कॉरपोरेट, बैंक, फैक्ट्री, खेत या घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में काम करने का अधिकार मिला है। देश भर की महिलाओं को सुरक्षित कार्यक्षेत्र का बुनियादी अधिकार दिलाने के पीछे है एक 21 साल लंबा संघर्ष। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ऐसा ही कुछ कर दिखाया राजस्थान के एक छोटे से गांव की एक सामान्य सी महिला भंवरी देवी ने। घटना 1992 की है। भंवरी एक साथिन थी। उसने गांव के दबंगों के घर में हो रहे बाल विवाह का विरोध किया। मैं लगन जाओगो तो मैं लगन वगन मन दो 9 महीना की छोरिया को तो ये अपराध गलत से सरकार कलेक्टर साहब को आदेश से अर्थे मन दो तो उसे भुगतना पड़ा उनका बेइंतहा जुल्म। और सबक सिखाने के लिए 22 सितंबर 1992 को उस परिवार के 5 लोगों ने भंवरी का सामूहिक बलात्कार किया, वो भी उसके पति के सामने। फिर 2-3 दिन 5,000 मारा खेत में सोचे जे सब पेड़ से जाने का माथा काट गया ऊपर छोरान का चढ़ कचा आज तो बोलान का माथा काटा तड़के मनख्या का माथा काटांगे कि गाड़ा काट छोरी बेटी खूब बड़ी तरह मारा रंज को कांच नीचे जिन्हें सारी ने छेड़ा ले जा दे दी भैंसा ले जा दे दी सारी रंज का कांच ने बेड़ दिया तरह की परेशानी आई थी। मैडम काई पूछो तो एक 5 जना जा मेरे साथ में से जी पहले तो उन्होंने मारे कुटिया चौमासा का दिन से पहले तो फिर उन्होंने मारा कुटिया अरे मारा कूटर फिर पाछा 3 जना तो पकड़ लिया हमारा आदमी ने 2 मारा साथ में से जी बुरा खोटा काम करे। अगले दिन शाम 4 बजे एफआईआर दर्ज हो पाई। 52 घंटों तक भंवरी का मेडिकल नहीं किया गया। अस्पताल, थाना, कोर्ट, हर संस्था ने भंवरी को निराश किया। उन बेशरम पुलिस वालों ने भंवरी का घाघरा वहीं उतरवा लिया। अब आप सोचो उसको दूसरा घाघरा तो दिया नहीं, फिर भंवरी के पति ने पगड़ी अपनी उतारी और एक लुंगी नुमा भंवरी ने बांधा। इतना अपमान, माने एक औरत सरकार का ही काम कर रही है उसके बाद बदला उससे लिया जाए। जांच पहले लोकल थाना, फिर सीआईडी और फिर सीबीआई तक गई। 22 अक्टूबर 1992 केस सीबीआई को ट्रांसफर करवाने की मांग लेकर जयपुर की सड़कें औरतों से पट गईं। पूरे राजस्थान से साथिनें आईं, गृहिणियां आईं, समाज सेविकाएं आईं, कॉलेज की स्टूडेंट्स आईं और भंवरी के साथ आकर खड़ी हो गईं। उन पर डंडे बरसाए गए, लेकिन पुलिस के डंडे भी उनका हौसला नहीं कुचल पाए। सबसे बड़ा झटका तो गांव की औरतों, जिन्हें हम साथिन कहते थे, उन्हें यही लगा कि सरकार के 2 चेहरे हैं। एक तरफ तो वो हमें कहते कि न्याय के लिए संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, और जब हम संघर्ष करते हुए पिटते हैं, हमारे पर कुछ होता है हादसा, तो हमें झूठा करार दे देते हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम झूठे हैं तो हमें जेल में बंद करो। तो सबसे बड़ा आक्रोश उनमें इसी बात का था कि सरकार हमको किस नज़र से देख रही है और कैसे हमको विरोध करना चाह रही है। 27 सितंबर 1993 को पुलिस ने चालान पेश किया, लेकिन बिना मुल्जिमों की गिरफ्तारी के। आरोपी जनवरी 1995 में गिरफ्तार हुए, तब कोर्ट में सुनवाई शुरू हो पाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 5 जज बदले गए। 15 नवंबर 1995 को फैसला आया। 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सभी भंवरी को झूठा ठहराने पर आमादा थे। गांव वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सबने नजरें फेर ली। तब शुरू हुआ भंवरी का 2 तरफा संघर्ष। पहला, भंवरी ने अपने बलात्कार का मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया। दूसरा, महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि महिलाओं का कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा निर्देश दें। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। भंवरी ने इंसाफ की लड़ाई अकेले ही शुरू की थी, लेकिन महिलाओं ने जिस तरह सड़क से अदालत तक उसका साथ दिया, वो इस बात का सबूत है कि वो एक फौज भी बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 1997 को फैसला सुनाया और विशाखा गाइडलाइंस के नाम से पहचाने जाने वाले दिशा निर्देश दिए।
सरकार ने इसे कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। 3 सितंबर 2012 को लोकसभा और 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा में पारित किया गया। 23 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो PIL हमारी स्वीकार की और उससे पूरे देश का एक गाइडलाइंस बनी, जिसे हम कार्यस्थल पर यौन हिंसा रोकने की गाइडलाइंस है, और वो आज 2013 में 23 अप्रैल को कानून बन गया। तो मैं ये मानती हूँ कि ये सबसे बड़ी सफलता है कि हमने कार्यस्थल का दायरा बढ़ा दिया और हम 4 दीवारी के कार्यस्थल को हमने जिस स्थल पर काम कर रही है महिला वो दायरा बन गया। एक जंग जीत ली गई है, लेकिन एक अब भी बाकी है। हाई कोर्ट ने फरवरी 1996 को भंवरी अपील स्वीकार कर ली। आज 17 साल बीत जाने के बाद भी मुकदमा अब भी पेंडिंग है। भंवरी ने अपने जज्बे और संघर्ष से पुरुष प्रधान समाज की नींवों को हिला दिया। भंवरी आज भी 1600 रुपए प्रति माह पर साथिन का काम कर रही है। वो देश भर में महिला अधिकारों की अलख भी जगा रही है। भंवरी ने संघर्ष किया, कानून भी बना, पर क्या कुछ बदला? शक्ति मिल में काम कर रही एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ भी वही कुछ हुआ जो भंवरी के साथ हुआ था। क्या हम कभी ऐसी सुबह देखेंगे जब काम पे जाने वाली हर एक महिला सुरक्षित हो? जब बन गया बहनों का संग उसको मजबूत बनाने का वादा करो, उसको मजबूत बनाने का वादा करो। औरतों के लिए कुछ मुश्किल नहीं, औरतों के लिए कुछ मुश्किल नहीं, खूब चर्चा चलाने का वादा करो, खूब हिम्मत बढ़ाने का वादा करो। हालात से हार मान लेना बेहद आसान है, लेकिन भंवरी का जज्बा व्यवस्थाओं को चुनौती देता है। मानो जैसे वो हर किसी से कह रही हो कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से नहीं, खुदा बंदी से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।